नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस बायोलॉजी का 8वां सेट लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन एंजाइम में निहित प्रोटीन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाती है? प्रोटो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटो एंजाइम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? तो कौन सा एंजाइम है ये? पेप्सिन नामक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, कौन सा एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो रेनिन एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 4 नंबर कह रहा है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है? तो ये कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कौन सा एंजाइम मॉड यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देता थे? एमाइलेज एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, 6 नंबर का है, किस ताप पर एंजाइम शारीरिक सक्रिय होते हैं? तो ये 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम शारीरिक सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कह रहा है, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? ये कौन सा एंजाइम है? एसीएज एंजाइम है। क्या है? यूसीएज एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, 10 नंबर का है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रावन करती है? ये कौन सा ग्रंथि है? ये थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवृक्क के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए वह उसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, 13 नंबर का रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? कॉर्पस लुटियस द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, 14 नंबर कह रहा है, स्त्री में द्वितीयक यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन है? तो ये कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 15 नंबर कह रहा है, सभी एंजाइम प्रकृति रूप से प्रोटीन होते हैं, उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? तो ये क्या है? स एंजाइम, जिसको हम कोई एंजाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, 16 नंबर कह रहा है, पुरुष में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं पर पाचन में सहायक होते हैं? ये क्या है? ये पीत रस है। क्या है? पीत रस है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, एक अनिषेचित यानी अनफर्टिलाइज्ड मानव अंडे अंडाणु से समांतर होता है, ये क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो हम कल बताए हुए थे सब सेट 7 में, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, हार्मोन क्या है? तो यह सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है। क्या है? हार्मोन क्या है? यह सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, हमारे शरीर में आधारी उपापचयन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लौरो एवं उरो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? तो ये कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, हिपेरिन नामक प्रोटीन कहाँ उत्पादन होता है? कहाँ, सॉरी, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती है जो वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है? क्या होता है? ये लिम्फोसाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, वृक्क के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं?
एक बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं, यानी बोमेन बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। मानव शरीर में आयोडीन युक्त नमक का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखिए पोषक पदार्थ विटामिन एवं अन्य से संबंधित प्रश्न है और उसके बताएंगे प्रमुख विटामिन तथा उसके रासायनिक नाम के। तो 29 में देखिए 29 में है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन बी का क्या है? विटामिन बी 1 का, तो विटामिन बी 1 का थायमीन है। विटामिन बी 2 का है राइबोफ्लोविन है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। विटामिन बी 5 का नियासिन नाम है रासायनिक नाम। और 33 नंबर में देखिए विटामिन बी 6 का पायरिडॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोस है। अगला क्वेश्चन देखिए है विटामिन तथा उसकी कमी से उत्पन्न रोग। तो 40 नंबर में देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, सूक्ष्म पांख जीरोपैथेलमिया, ये बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। विटामिन बी 5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 5 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 6 की कमी से तो बच्चों में एठन या मोरोरन रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। विटामिन बी 7 से कौन सा रोग होता है? तो इसमें लकवा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया, रक्तहीनता और अरक्ता रोग हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त शराब की प्रवृत्ति, स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, ये रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है और वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से नपुंसकता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विटामिन फॉर्मिकम, ये विटामिन एच में पाया जाता है, इससे पेचिश रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। मनुष्य का त्वचा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन का निर्माण करता है? तो विटामिन डी का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखिए वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसका ट्रिक है क्या है? DEKA, यानी विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन ए है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। 55 नंबर कह रहा है किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला है। क्या है? आंवला है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन बी, यानी थायमीन नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। घाव को भरने में सहायक विटामिन, तो विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी है।
61 नंबर देखिए, शिशु में प्रकम्पन किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर कह रहा है दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन के समृद्ध स्रोत है? तो ये विटामिन ए के समृद्ध स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, कॉड लिवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो ये विटामिन ए तथा विटामिन डी दोनों का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, जीरोपैथेल्मिया का अन्य नाम क्या है? तो इसको नाम है कैरेटोग्लेसिया नाम है। क्या है? कैरेटोग्लेसिया नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसमें विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, एक सामान्य पौध की प्रतिदिन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत क्या होता है? तो लगभग इसमें 48% कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव क्या होता है? इसमें आयरन तथा विटामिन सी का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, अल्बुमिन क्या है? तो अल्बुमिन प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए 70 नंबर कह रहा है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है? तो ये कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्या है? कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर कह रहा है मक्खन, मछली, सलाद और दूध में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये इसमें मछली सबसे सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए पनीर का स्रोत क्या है? तो पनीर का स्रोत है प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, मक्का प्रचुर स्रोत क्या है? तो मक्का में वसा होता है ज़्यादा। सॉरी मक पनीर में मक्खन में प्रचुर स्रोत क्या है? वसा हो जाएगा। और मक्का में प्रचुर स्रोत कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, शाकाहारियों का सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? दालों से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा कितना होना चाहिए? 40 ग्राम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 3.3% प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, वसा जल में अघुलनशील है तथा सॉरी वसा जल में अघुलनशील है तो किस में घुलनशील? तो ये बेंजीन तथा प्रोटीन में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर कह रहा है शरीर के लिए आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यकता आवश्यक मात्रा होती है, तो कितना होते हैं? 0.14 mg। अगला क्वेश्चन होता है 80 नंबर है, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है दूध का रंग पीला? कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो ये कैसीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, कैसीन क्या है? तो कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, हरी सब्जियों हरी सब्जियाँ किसके प्रमुख स्रोत है? तो ये लोहे का प्रमुख स्रोत है। 84 नंबर देखिए 84 नंबर कह रहा है प्रोटीन के दो सबसे बड़े स्रोत घटते क्रम में कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा कौन है? सोयाबीन है, उसके बाद मशरूम है। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर सॉरी 85 नंबर क्वेश्चन देखिए 85 नंबर में कह रहा है आवश्यकता से अधिक होने पर कार्बोहाइड्रेट शरीर के यकृत में किस रूप में संचित रहता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो ये दूध से प्राप्त होता है। किससे? दूध से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट और च्युइंगम का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीजन से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, प्रोटीन कितने अमीनो से मिलकर बने होते हैं? तो ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये 9.0 किलो कैलोरी ऊर्जा
उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, गर्भवती स्त्रियां में पाए प्राय किन दो तत्वों की कमी हो जाती है? तो ये कैल्शियम एवं आयरन की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, मधुमेह रोग चीनी के विकल्प के रूप में किसका प्रयोग करते थे? सैकरीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर, संतुलित आहार किस पर निर्भर करता है? तो ये व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है। अगला क्वेश्चन देखिए मानव रोग और उसे प्रभावित अंग के बारे में। तो 95 नंबर में आपको कहा क्षय रोग, इसको हम टीबी भी कहते हैं, टपेटिक भी कहते हैं और ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, यानी क्षय रोग का इतना नाम है। तो इस तो क्षय रोग हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। अगर ब्रोंकाइटिस हो जाता है 96 नंबर में देखिए, तो ये इससे भी फेफड़ा प्रभावित होता है। 97 नंबर में देखिए दम्मा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा ही होता है। 98 नंबर में देखिए कुकर खांसी से ये फेफड़ा ही प्रभावित होता है। 99 नंबर में देखिए न्यूमोनिया से फेफड़ा ही प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर में है टाइफाइड, जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं। ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है? ये आँख को प्रभावित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।